आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगी कि जिसके बारे में मैंने कभी भी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी होता है। लेकिन ये है कि जब अल्लाह ताला देने पे आता है तो अल्लाह ताला इंसान को उसकी औकात से ज़्यादा दे देता है, जिसके उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, कभी तवक्को भी नहीं की होती है, और इंसान को वो मिल जाता है जिसकी बंदा ख्वाहिश करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, मैंने जो है ना नाश्ता बनाया है, और आज हम लोग बहुत सुबह नाश्ता कर रहे हैं। जैसे ही मैंने नमाज़ पढ़ी है तो उसके बाद ज़ईद कहते हैं कि नाश्ता बनाओ, और फिर मैं जो है ना किचन में आ गई थी, मैंने नाश्ता बनाया। वैसे मैं सुबह सुबह सफाइयाँ करती हूँ और बाद में नाश्ता बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने सुबह जो है ना पहले नाश्ता बनाया है और उसके बाद फिर मैंने घर की सफाइयाँ शुरू की हैं। और आज आप लोगों के साथ बहुत बड़ी खुशखबरी भी शेयर करने लगी हूँ, जिसका मुझे इंतज़ार था, बल्कि आप सब लोगों को उसका इंतज़ार था, और बहुत से ऐसे कमेंट आते थे और मुझसे पूछा जाता था। तो आज की वीडियो में मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। साथ मैंने जो सिस्टर के लिए शॉपिंग की है उसकी जो है ना पैकिंग हो रही है, और इन दिनों में बहुत बिजी थी। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खुशखबरी एक और भी है, जो हमारे बोरिंग का मोटर जो है वो ठीक हो गई और हमारा पानी आ गया है। बहुत सख्ती और तंगी देखी है इन दिनों में। ये हफ्ता डेढ़ जो था ये बहुत परेशानी में गुजरा, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। पानी के बगैर ऐसे लग रहा था कि ज़िंदगी ही अधूरी है। मुझे लगता है कि पानी हो तो सब कुछ होता है। पानी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, चाहे पीने वाला हो चाहे वैसे पानी हो, क्योंकि घर की सफाइयाँ, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सब के लिए पानी यूज़ होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे जो पौधे हैं ना, पौधों की मुझे बहुत टेंशन लगी थी। पौधे मेरे बहुत ज़्यादा जो है ना सूख रहे थे, और मुझे बहुत टेंशन थी अगर मोटर ठीक नहीं हुई तो ये पौधे मेरी आंखों के सामने सूख जाएंगे, क्योंकि इतना पानी आता था कि जिससे हम लोग खुद गुजारा करते थे, लेकिन पौधों तक तो वो पहुंच ही नहीं पाता था। लेकिन ये कि पानी ठीक हो गया और आ गया। और सबसे पहले जो मैंने काम किया था, मैंने पौधों को बहुत सारा पानी दिया था। फिर मैंने फर्श धोए थे, क्योंकि हमारे फर्श बहुत गंदे हो गए थे। इतने गंदे हो गए थे कि मैं नंगे पाँव बिल्कुल एक कदम भी नहीं चल सकती थी। मेरे पाँव नीचे से गंदे हो जाते थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े शहर है। एक तो गाड़ियों का धुआं बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा यहाँ पे जो है ना मार्बल फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से भी जो है ना बहुत ज़्यादा गर्द आती है। और साथ में आप लोगों के साथ एक छोटी सी अपनी जर्नी भी शेयर करूंगी। मैं वक्तन फ़क्तन अपनी वीडियो में अपनी जर्नी शेयर करती रहती हूँ कि मैंने चैनल कैसे खोला और कैसे मैं यूट्यूब की दुनिया में आई, और उससे पहले क्या थी, ये मैं सारी जो है ना अपनी वीडियो में आप लोगों को बताती रहती हूँ। लेकिन ये है कि जो नए व्यूवर हैं उनके साथ मैं थोड़ा सा रिपीट कर लेती हूँ कि मुझे जो है ना चैनल खोले हुए 3 साल हो गए हैं, और इन 3 सालों में जो 2 साल है उसको तो बिल्कुल निकाल दें, उस पर तो मैंने चैनल पे कोई काम नहीं किया था। लेकिन ये कि 2025 जनवरी से मैंने जो है ना प्रॉपर काम शुरू किया है, और हालांकि जो मेरा चैनल है मोनेटाइज है वो भी पहले का हो गया था, मेरी पिन भी पहले की आ गई थी 2025 से। ये सारे काम 2025 से पहले पहले हो गए थे, आहिस्ता आहिस्ता हो रहे थे। लेकिन ये कि प्रॉपर जो वीडियो बना के अपलोड करना और थंबनेल बनाना, ये 2025 में मैंने शुरू किया था। और मैंने खूब मेहनत की थी। मैंने एक वीडियो देखी थी तो उस पे मैंने एक वर्ड सुने थे कि आप लोग मेहनत करें और देखें कि अगर आप कामयाब नहीं हो रहे हैं तो सोचें कि कमी कहाँ पे है, किस जगह पे हम लोग गलती कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि आप लोग जब देखें कि आप मुसलसल मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, तो थोड़ी देर के लिए लाजमी सोचें और देखें कि जो है ना गलती हमें से कहाँ हो रही है। कभी कभी हमें अपने आप बहुत परफेक्ट लगता है कि हम लोग तो सारा कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं, फिर हम लोग कामयाब क्यों नहीं हो रहे। लेकिन दर हकीकत ऐसे नहीं होता है, हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम आगे नहीं जा सकते होते हैं। अपने आप को निकालना है तो खूब मेहनत करेंगे तो तभी जो है ना आप अपने आगे निकल सकती हैं। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेरा काम बिल्कुल परफेक्ट है फिर भी मैं आगे नहीं निकल रही हूँ, तो आप लोग ऐसे करें कि किसी एक चैनल जिसको आप बहुत फेवरेट चैनल है और जो आगे भी जा रहा है, आप उसकी कॉपी करना शुरू कर दें। जब आप उसकी सेम टू सेम कॉपी करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप गलती किस जगह पे कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी इंसान को अपनी गलती का नहीं पता चलता है। यहाँ पे मैं दुपट्टे का कोना एक दफ़ा फिर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी
एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है, तो वो कहती है मुझे कोने की समझ नहीं आई है। तो अब वैसे भी मैं ये मेरी सिस्टर का दुपट्टा तैयार कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ छोटी सी शेयरिंग कर लेती हूँ, ये कोना बनाना आप लोगों को सिखा देती हूँ। देखिए कितनी ईजी तरीके से मैंने जो है ना इसका कोना बनाया। मुझे लगता है कि अभी मैं जिसको ये कोना सिखाना चाह रही हूँ, जो ये सीखना चाह रहे हैं, उसको आसानी से पता चल गया होगा कि दुपट्टे का कोना कैसे बनता है। बहुत ईजी तरीके से बनता है। ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं, ये बंदे सीख ले तो इससे ये होता है कि कपड़ों की सिलाई में जो है ना थोड़ी सी आसानियाँ आ जाती है और बंदा आसानी से जो है ना अपने कपड़े सिलाई कर सकता है। मैंने बहुत पहले सिलाई शुरू की है, लेकिन बहुत से ऐसे तरीके हैं जो मैंने अभी जाके सीखे हैं और मुझे अब भी पता चला है। और मैं कहती हूँ हो ये तो इतनी आसानी से बनता था और मैं इतनी मुश्किल तरीके से बनाती थी, क्योंकि हर चीज़ के दो तरीके होते हैं, एक आसान तरीका होता है और एक मुश्किल होता है। और कभी कभी हम अपने आप को बहुत मुश्किल में डाल देते हैं और हमेशा कोशिश किया करें कि आसान वाला जो तरीका है वो अपनाया करें। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये कोना बन गया है और आसानी से कोना बन गया, हमें बनाना नहीं पड़ा है, खुद ही कोना बन गया है। पीछे आगे भी कोना बन गया है और दुपट्टे के पीछे भी देखें कोना बन गया। अब जब मैं यहाँ से सिलाई लगाऊंगी तो ये बहुत परफेक्ट हमारा जो है ना दुपट्टा तैयार हो जाएगा। ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए तैयार किया। सूट पहले भेज चुकी थी, लेकिन ये कि दुपट्टा उसके साथ मैं भूल गई थी, तो ये अब भी मैं तैयार करके भेजूंगी। ये वो वाला जो सूट है मैं उस दिन लेके आई थी दुपट्टे के साथ मैचिंग करके, ये मेरा बन गया है। इसकी मैंने जो है ना लेस गुम सिलाई में लगाई है और मैंने ये थोड़ा थोड़ा करके सिया है। असल में जो सिस्टर का दर्जी है ना, उसने मेरी सिस्टर के कपड़े ख़राब कर दिए थे, तो वो बहुत कंफ्यूज हुई है और अब उसका ज़ाहिर दर्जी चेंज करना है। तो अभी तो दर्जी इतनी जल्दी चेंज नहीं हो सकता था, तो फिर मैंने कहा चलो ये सिंपल कमीज़ें हैं तो ये मैं खुद ही सिलाई करके भेज देती हूँ। मैं ही कपड़े उसके सिलाई करके भेज देती, लेकिन ये कि मेरे आजकल मैं बिल्कुल कपड़े सिलाई नहीं कर सकती हूँ। मुझे पट्टे की कमज़ोरी है, मैं ज़्यादा देर मशीन पर बैठ ही नहीं सकती हूँ। अपने जो मैं कपड़े सिलाई करती होती हूँ वो तो ये होता है मैं थोड़े थोड़े करके करती होती हूँ। कभी मैंने गला बना लिया, कभी मैंने बाजू बना लिए, लेकिन ये कि जब मैं सिस्टर के बनाती हूँ ज़ाहिर है कोई ना कोई बंदा बाहर जा रहा होता है और हमें अर्जेंट कपड़े चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से फिर मैं ये कि लगातार सिलाई बिल्कुल भी नहीं कर सकती। एक तो नज़र का मसला है, मैं रात को तो कपड़े सिलाई नहीं कर सकती हूँ, मैं दिन की रोशनी में सिलाई करती होती हूँ। तो ये कि चलो मैंने उसके ये कपड़े सिलाई कर दिए हैं और ये तैयार हो गए और बहुत प्यारे लग रहे थे। ये दुपट्टा भी बहुत प्यारा लग रहा था। ऐसा मेरा सूट भी है। मैं जब अपना सूट बनाऊँगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ इसकी डिज़ाइन शेयर करूँगी कि हम लोगों ने कौन सी डिज़ाइनिंग की थी। ये बहुत प्यारा हमारा शाकिंग और ब्लैक सूट मेरा और मेरी सिस्टर का है। उसका तो बन गया है, उसका तो पिछली दफ़ा ही बन के दर्जी से चला गया था, लेकिन ये दुपट्टा रहता था वो अभी मैंने किया है। और जो मेरा है वो अभी इसी तरह अनसिला पड़ा हुआ है। मुझे तो लगता है इन गर्मियों में होगा ही नहीं। ये एक दो चाइना सिल्क के दुपट्टे मैंने उसके लिए लिए थे। ये 1700 के दुपट्टे आए हैं, लेकिन बहुत प्यारे दुपट्टे। ये वाला जो सूट है ना, इसके साथ ये मैंने फ्रोज़ी दुपट्टा लिया है। ये सूट चला गया, कमीज़ बन के गई थी और अभी वो मुझे कहती है कि इसके साथ ट्राउज़र भी होना चाहिए। तो कपड़ा मैं पूरी सूट का लाई थी, तो फिर मैंने उसके लिए जो है ना एक लूज़ ट्राउज़र भी बना दिया है। तो ये कि उसके लिए मैं, क्योंकि इसके साथ जो ट्राउज़र था वो मैचिंग नहीं मिल रहा था। ये डार्क नेवी ब्लू कलर था, जो डार्क नेवी ब्लू कलर होता है उसके साथ मैचिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर इसमें जो है ना हमने ब्लू कलर की लेस लगाई थी, ये दुपट्टे वाले जो कलर है। तो फिर ये कि मैंने फिर कहा है कि जो उसके साथ का कपड़ा बचा है तो मैं तुम्हें उसी का ट्राउज़र बना देती हूँ। तो क्योंकि वैसे भी आजकल फुल सूटों का फैशन है, एक जैसा कमीज शलवार का आजकल ट्रेंड में चल रहा है, तो चलो मैंने कहा ये बना देती हूँ तो आसानी से चला जाएगा। अभी फिर अपने टॉपिक पे आते हैं कि मैंने आप लोगों के साथ अपनी कौन सी खुशी शेयर करनी है। तो वो खुशी ये है कि मेरी यूट्यूब की पहली पेमेंट आ गई है, जिसका मुझे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरी पेमेंट आएगी, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी पेमेंट भी आएगी। मैंने जब काम शुरू किया था, यकीन जाने मैं तो अपनी डिप्रेशन जो थी ना उसके, ये नहीं कि पैसा ज़रूरत नहीं है, पैसा जितना मुझे ज़रूरत है मैं कहती हूँ इतना किसी को होगा ही नहीं। हमारे बहुत से ऐसे मसले मसाइल हैं जो पैसों की वजह से रुके हुए हैं, लेकिन यकीन जाने कि ये वाला काम जो था वो मैंने पैसों के लिए बिल्कुल भी शुरू नहीं किया था। मैं तो वैसे ही जो है ना डिप्रेशन का शिकार हुई थी। फिर मैंने चैनल खोला था और मेरी ये जो कोशिश थी मेरा चैनल ग्रो हो जाए। मेरा चैनल जब मोनेटाइज हो गया था तो यकीन जाने अगर मुझसे कोई पूछता कि आपके कितने डॉलर हो गए थे, तो मैं उस वक्त जाके वाईटी स्टूडियो खोलती थी और उस पर चेक करती थी कि मेरे कितने हो गए। मैंने अदरवाइज़ मैंने कभी भी अपने डॉलर चेक नहीं किए थे कि मेरे कितने हो गए कितने हो गए। हाँ, अभी मैं डॉलर चेक करती थी जब से मेरा चैनल वायरल हो गया, मेरी वीडियो वायरल होना शुरू हो गई थी, तो फिर मैं जाके चेक करती थी। अगर आप लोगों की वीडियो वायरल हो जाती है तो अगर आपकी जो है ना व्यूज़
60-70 हज़ार से ऊपर हो जाते हैं तो फिर तो आप अच्छी खासी इनकम कर सकती हैं, क्योंकि ये बहुत मतलब अर्निंग का ज़बरदस्त जो है ना प्लेटफॉर्म है। जो औरतें मैं कहती हूँ प्राइवेट स्कूल जाती हैं और 4-4 5-5 हज़ार के लिए वहाँ पे धक्के खाती हैं, उन औरतों को चाहिए कि वो अपना चैनल ज़रूर खोलें, पार्ट टाइम खोलें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जॉब छोड़ के अपना चैनल खोलें, जॉब भी करें और साथ चैनल भी खोलें। जब भी कोई भी आप बिज़नेस करती हैं, कोई भी कारोबार शुरू करती हैं, मैं कहती हूँ यूट्यूब भी एक कारोबार है, ये जॉब नहीं है, ये बिज़नेस है। तो जो बिज़नेस भी आप शुरू किया करें वो पार्ट टाइम शुरू किया करें। जो पार्ट टाइम बिज़नेस होता है वो बहुत ज़्यादा कामयाब होता है, और जो हम लोग फुल टाइम बिज़नेस करते हैं उसमें हमें बहुत सारी टेंशनें होती हैं। वो हमें ये टेंशनें होती हैं कि हमने जो है ना ख़र्चा कैसे घर का चलाना है, और जो लोग घर के खर्चे के लिए बिज़नेस शुरू करते होते हैं ना, वो लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। बिज़नेस जब भी शुरू किया करें घर के खर्चे के अलावा शुरू किया करें। घर का जो खर्चा होता है वो जॉब करें, और जो आप बिज़नेस कर रहे हैं वो पार्ट टाइम किया करें। जब आप पार्ट टाइम बिज़नेस करेंगी आपको घर की खर्चे की जो होगी वो टेंशन नहीं होगी, तो फिर ये होगा कि आप आसानी से उस पर खूब फोकस करके कामयाबी हासिल कर सकती है। जब आप फुल फोकस उस पर करेंगी आपको ये टेंशन नहीं होगी कि महीने के हमने कितने कमाए हैं कितने नहीं कमाए हैं, तो वो फिर जो चैनल है वो आपको बहुत कामयाब जाएगा। अक्सर मैंने लेडीज़ को देखा है, आपको पता है हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, और अक्सर औरतें जो होती हैं वो कमाने के लिए चैनल खोलती होती हैं, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि रिटर्न में उनको वो वाली चीज़ नहीं मिल रही होती जो वो सोच के आते होते हैं। अक्सर लोग ये सोच के आते हैं कि जैसे ही हम चैनल खोलेंगे तो हमारा चैनल वायरल हो जाएगा और हम पैसे कमाना शुरू हो जाएंगे। जब आप ये चीज़ सोचेंगे तो फिर आप जो है ना मेहनत नहीं कर सकेंगी फिर, क्योंकि आपको ये टेंशन होगी कि मैंने कब कमाने हैं कब कमाने हैं। मैं कहती हूँ चैनल ऐसी चीज़ है, यूट्यूब का चैनल ऐसी चीज़ है, ये आप जो है ना स्ट्रेस फ्री होके जब आप चलाएंगी तो आपको कामयाबी होगी। और साथ ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अरसे से जिनकी 3-3 4-4 साल हो गए हैं और वो कामयाब नहीं हो रहे हैं, उन बहनों को मैं ये मशवरा ज़रूर दूंगी कि वो जो है ना अपने चैनल को गौर से देखें कि वो कहाँ पे गलती कर रही हैं। क्योंकि ये एक जो हम वीडियो बनाते हैं ये बिल्कुल हम जैसे यूनिवर्सिटियों में लड़कियाँ प्रेजेंटेशन नहीं बनाती हैं, ये उसकी एक कॉपी होती है। हम लोग जब प्रेजेंटेशन बनाते हैं और हम देखते हैं कि हमने जो टॉपिक रखा हुआ है और उस टॉपिक के साथ हमारी जो बैक पे जो वीडियो चल रही है वो उसके साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। लाजमी जो है ना इस चीज़ पे गौर किया करें और साथ देखा करें कि जैसे जैसे आपका टॉपिक चेंज होता है साथ ही साथ जो है ना वीडियो भी चेंज किया करें। जब आप ऐसे करेंगी तो फिर आपकी जो वीडियो होगी वो बहुत खूबसूरत बनेगी। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एडिटिंग के बारे में बताऊँगी। बहुत से मुझे ऐसे कमेंट आते हैं कि एडिटिंग के बारे में बताएं और थंबनेल के बारे में बताएं। मेरी आगे जाके इस पर भी वीडियो आएंगी, मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने थंबनेल कैसे बनाना है, एडिटिंग कैसे करनी है। जब आप लोग ये सारा कुछ सीख लेंगे फिर आपको कामयाबी से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो मेरी पहली पेमेंट आ गई है, कितनी आई है ये तो हम लोग बता नहीं सकते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जितनी भी आई है बहुत अच्छी पेमेंट आई है और मैं बहुत खुश हूँ। और आपको पता है कि पैसा किसको बुरा लगता है, पैसा हर बंदे को अच्छा लगता है। तो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।